एक समय की बात है जब इस नगर में रमेश नाम का व्यापारी रहता था। वह अपने व्यापार में सफलता पाने के लिए कभी कभी छोटी छोटी बेईमानी करता था। वस्तुओं की गुणवत्ता छिपाता, गलत माप देता और कभी कभी तो ग्राहक को पूरी कीमत वसूल भी कर लेता था। परंतु उसके अंदर की एक गहरी पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जो उस दिन गहराई में उतर गई जब उसके घर में उसके प्रियजनों के बीच विश्वास की दरार पनपी। गीता अपने पति से नाराजगी में बोली, रमेश, तुमने बार बार यह भुला दिया कि सच्चाई में ही असली शक्ति है। तुम्हारी इन बेईमानियों से हमारे परिवार का सम्मान धूमिल हो गया है। रमेश थोड़ा पश्चाताप में बोला, मैं जानता हूं गीता, पर व्यापार में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। ग्राहक तो कभी कभी चालाक होते हैं। मुझे लगा कि थोड़ी चतुराई से व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इसी बीच गांव में अफवाह फैल गई कि बुद्ध जी नगर में आकर प्रवचन देने आ रहे हैं। यह सुनकर रमेश के मन में भी बदलाव की लहर दौड़ गई। नगर के बाहर एक खुले मैदान में बुद्ध जी और उनके शिष्य उपस्थित हैं। रमेश भी भीड़ में शामिल हो जाता है, अपनी आंखों में जिज्ञासा और मन में हल्की पीड़ा लिए हुए। बुद्ध जी ध्यान में मग्न स्वर में कहा, आज मैं एक कथा सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कथा जो बताती है कि कैसे ईमानदारी का फल सदा मीठा होता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक समय एक किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। उसने अपने खेत में अनाज बोया, परंतु एक बार बारिश न होने से उसकी फसल बहुत खराब हो गई। तब भी उसने अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं खोया और सच्चाई से काम लिया। उसने अपने पड़ोसियों से सहायता मांगी और ईमानदारी से अपनी स्थिति बताई। धीरे धीरे उसके सच्चे प्रयास और सत्यनिष्ठा की सराहना हुई और गांव वालों ने मिलकर उसकी फसल बचाई। अंत में उस किसान की फसल सामान्य से भी बेहतर हुई, क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी को त्याग नहीं किया। अनंत ने कहा, गुरुदेव, क्या आप यह कह रहे हैं कि सच्चाई अपनाने से हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी बदल जाती हैं? बुद्ध जी बोले, बिल्कुल अनंत। ईमानदारी का फल ऐसा मीठा होता है कि वह मन को शांति और आत्मसंतोष से भर देता है। रमेश, तुमने अपने व्यापार में भी कभी कभार सच्चाई को नजरअंदाज किया। क्या तुम तैयार हो अपनी राह बदलने के लिए? रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे धीरे सिर झुकाता है। रमेश एकांत में बैठा हुआ है। उसके मन में बुद्ध की वाणी गूंज रही है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेईमानी ने न केवल उसके व्यापार पर बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। रमेश ने तय किया कि अब वह अपने जीवन में सच्चाई को अपना मार्ग बनाएगा। उसने अपने व्यापार में सुधार की ठानी और अपने ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदारी से व्यवहार करने का संकल्प लिया। उसकी इस परिवर्तनशील सोच ने उसके व्यापार में भी नई ऊर्जा भर दी। धीरे धीरे गांव में उसका नाम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के पर्याय के रूप में फैलने लगा। लोग उसे केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। गीता, जो हमेशा से अपने पति की अच्छाई में विश्वास करती थी, अब उसके इस परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न होती है। गीता खुश होकर बोली, रमेश, तुम्हारी इस सच्चाई ने हमारे जीवन में फिर से रोशनी भर दी है। अब हमें यह समझ आ गया है कि असली सफलता वही है जो सत्य और नैतिकता से प्राप्त हो। बुद्ध जी, सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर हो सकती है, परंतु इसका फल अनंत काल तक मीठा रहता है। यह फल हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे संबंधों में मधुरता भर देता है और हमें आंतरिक संतोष का अनुभव कराता है। उन्होंने थोड़ा विराम लिया और सभी की आंखों में गहराई से देखा। एक बार जब तुमने अपनी अंतरात्मा से सच्चाई का संकल्प लिया, तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुनहरा बन जाता है। अनंत आभार व्यक्त करते हुए बोला, गुरुदेव, आपकी यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सत्य और ईमानदारी का मार्ग हमेशा विजयी होता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में असली सफलता केवल भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, सही कहा अनंत। ईमानदारी का फल केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता है। यह फल समय के साथ और भी अधिक मीठा हो जाता है जब तुम इसे अपने जीवन में अपनाते हो। समय बदल जाता है। कुछ महीने बाद का दृश्य। रमेश का स्टॉल अब एक आदर्श व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध है। लोग दूर दराज से आने लगे हैं ताकि वे रमेश से व्यापार के साथ साथ जीवन के उस गहरे सबक को सीख सकें। रमेश ने उत्साहपूर्वक से कहा, मेरे प्रिय ग्राहकों और मित्रों, मैंने जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है।
चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सत्य का रास्ता हमें हमेशा सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। इस प्रकार रमेश ने अपने जीवन में बदलाव लाया और समाज में एक नई मिसाल कायम की। बुद्ध जी के उपदेश और उनके द्वारा सुनाई गई कथा ने उसे यह सिखाया कि ईमानदारी का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्य के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उजाला फैला सकते हैं। इसलिए याद रखो, जीवन में ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हो तो तुम्हें अंततः वह शांति और संतोष प्राप्त होगा जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की थी। यह फल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए वरदान है। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सत्य और ईमानदारी का मार्ग चुनने से अंततः मन को शांति, आत्म संतोष और वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यही संदेश देती हैं कि जीवन में सच्चाई अपनाना ही सबसे बड़ा बलिदान है, जिससे न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस प्रकार ईमानदारी का फल की यह कथा हमें यह समझाती है कि सच्चाई का रास्ता चुनकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं अनंत काल तक हमारे मार्गदर्शक बनी रहेंगी।